हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेक इंग्लिश इजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लैंग्वेज सेक्शन में करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं और हम सब प्रायः जानकारी के अभाव में गलतियां कर जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे 20 रूल्स बताऊंगी जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं कॉमन एरर्स इन वर्ब्स। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरा लंबा हो गया तो मैं इसे 2 पार्ट में बना दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं कॉमन एरर्स इन वर्ब्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ वर्ब्स। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि वर्ब्स किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका एक जनरल जो है डिफिनीशन वो मैं आपको बता दे रही हूँ। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड अ वर्ब। अर्थात वे शब्द जिनसे किसी काम का करना या किसी व्यक्ति वस्तु का होना प्रकट हो, उन्हें हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स के कुछ रूल्स। तो हमारा पहला रूल है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब्स के होते हैं, जैसे आंसर, अटैक, डिस्कस, मैरी, पास, एक्सेप्ट तथा अप्रोच। इनके बाद हमें किसी प्रीपोजिशन का नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन में आता हो उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। नहीं तो हमारा जो सेंटेंस होगा जिसमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो गलत हो जाएगा। और अगर मैरी के बाद पैसिव वॉइस में टू लगता है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो सही रहेगा। तो आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। तो पहला हमारा है एग्जाम्पल, रानी डिड नॉट आंसर टू हिम। अब इसमें आंसर क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग ना करके बल्कि ऑब्जेक्ट सिर्फ हिम का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी डिड नॉट आंसर हिम। वैसे ही दे अटैक्ड ऑन द हाउस, इसमें अटैक्ड ऑन की जगह पे सिर्फ अटैक द हाउस होगा। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। वी शैल डिस्कस अबाउट इट। इस सेंटेंस में डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट होगा। और करेक्ट क्या होगा? वी शैल डिस्कस इट। वी शैल डिस्कस इट, यानी इसके साथ हम ऑब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे, ना कि अबाउट प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट वर्ड है, सेंटेंस है हमारा, राम हैज़ मैरिड विद सीता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैरी के बाद पैसिव वॉइस में टू लगता है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो सही होता है। तो राम हैज़ मैरिड विद सीता नहीं होगा, क्योंकि विद जो है वो प्रीपोजिशन है। इसका करेक्ट आंसर होगा राम मैरिड सीता। और अगर इसी के साथ हम राम वाज मैरिड टू सीता अगर पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो भी हमारा जो है सेंटेंस वो सही होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रूल है हमारा, इसमें भी जो ट्रांसिटिव वर्ब विजिट, रिच, क्लाइंब, कन्फ्यूज तथा डिस्क्राइब जो हैं, ये क्या है? हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। तो इनके बाद भी हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का नहीं। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना करके प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन वर्ड्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। लेकिन यदि क्लाइंब के साथ क्लाइंब अ ट्री या क्लाइंब अप अ ट्री रहे तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो मतलब करेक्ट होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इसके भी एग्जांपल्स। जैसे शी रिच्ड टू माई हाउस।
रिच के साथ अभी मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए, किसी प्रीपोजिशन का नहीं। तो शी रिच्ड टू माई हाउस ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। और करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? शी रिच्ड माई हाउस, शी रिच्ड माई हाउस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है श्याम विजिटेड टू हिज फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं विजिट क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम विजिटेड हिज फ्रेंड। विजिट के साथ कोई भी हम प्रीपोजिशन न लगा के ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड सिर्फ रखेंगे। नेक्स्ट है दे क्लाइम्ड इन द ट्री। यहाँ भी क्लाइंब के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। क्लाइंब के साथ अगर क्लाइंब अ ट्री या क्लाइंब अप अ ट्री हो तो आपका सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आइए देखते हैं इसका कैसे हम बनाएंगे। दे क्लाइम्ड इन द ट्री, ये तो आपको क्लियर है कि ये इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? दे क्लाइम्ड द ट्री कह सकते हैं या दे क्लाइम्ड अप द ट्री। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब्स के वर्ड्स देखेंगे जिनके साथ हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करके सिर्फ हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आइए कुछ और ट्रांसिटिव वर्ब के वर्ड्स देखते हैं जिनके साथ हम सिर्फ ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का नहीं। तो वो वर्ड्स हैं डिसबिलीव, एंजॉय, इंटर, ग्रीट, गिव, टेक, हेल्प, ज्वाइन, लाइक, नीड, ओबे, अपोज, पास, सर्व, स्टॉप, स्ट्रेस, टीच, ट्रीट, टर्न तथा ट्रस्ट। ये सभी ट्रांसिटिव वर्ब के वर्ड्स हैं और इनके साथ हम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और नेक्स्ट हमारा रूल है फ्रेंड्स कि जो हमारे वर्ड्स हैं, इन ट्रांसिटिव वर्ब के जो वर्ड्स हैं जैसे बिहेव, कमेंट, गॉन, इंटरफियर, लिसन, लुक, प्रॉफिट, रिप्लाई, रिजल्ट, सक्सीड तथा वेट, इनके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। तो आइए अब हम इनके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन पटना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गॉन जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन का नहीं। तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा और करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हैज़ गॉन टू पटना। गॉन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लिसन मी नाउ। लिसन भी इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन का नहीं। तो यहाँ भी हमारा ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? लिसन टू मी नाउ। लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ही वॉज लुकिंग मी। ही वॉज लुकिंग मी, तो लुकिंग क्या है? ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस हुआ। और इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वॉज लुकिंग एट मी। लुकिंग के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो तब जाके हमारा ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा। फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में अवेल अगर रहे तो उसके साथ माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स और प्लस ऑफ का प्रयोग किया जाता है
अगर इनके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं है तो हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और हमेशा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे कि डिड यू अवेल द अपॉर्चुनिटी, तो ये हमारा अवेल के साथ क्या योरसेल्फ, माई सेल्फ या देमसेल्व्स और प्लस ऑफ का प्रयोग नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड यू अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस में इन्फॉर्म या ऑर्डर है तो उसके साथ हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, किसी प्रीपोजिशन का नहीं। जैसे आई इन्फॉर्म्ड दैट आई हैड अराइव्ड, तो इसमें क्या है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसके साथ हम पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं इन्फॉर्म के साथ। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, आई इन्फॉर्म्ड यू दैट आई हैड अराइव्ड, मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि मैं पहुंच गया। वैसे ही ऑर्डर्ड के साथ देखिए कैसे होगा, ही ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, इसका ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, ही ऑर्डर्ड अस टू फॉलो हिम, यानी उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम उनका पीछा करें। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही ऑर्डर्ड अस टू फॉलो हिम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और रूल्स के साथ, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स के कुछ और रूल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।